हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल प्रियास किचन। आज हम बनाएंगे चिवड़ा। ये हमने फूल पताशे लिए हैं, सिक्का पोहा, दलिया, मकई, नायलॉनी साबूदाना जो थोड़ा सा बड़ा रहता है, पीनट, सूखा खोपरा, बादाम, काजू और किशमिश लिया है। अब हम मसाला बनाएंगे। उसके लिए 1 चम्मच जीरावन, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच काला नमक, 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून अमचूर। अब इन सबको हम मिक्स करके रख लेंगे। ये हमने एक स्ट्रेनर लिया है। एक थाल में हमने टिश्यू पेपर लगा लिया है। कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और बादाम को हम इस स्ट्रेनर में डालकर इस तरह से फ्राई करेंगे और लाइट रोस्ट होने पर हम इसे निकाल देंगे। इसका सारा तेल निकाल कर हम इस बर्तन में पलटा देंगे और जो हमने मसाला बनाया था वो इसके ऊपर छिड़क देंगे। ऐसे ही हमें सारी चीज़ों को स्ट्रेनर में ही फ्राई करना है और अच्छे से उनका तेल निकाल के और इस तपेले में डालते जाएंगे और हर एक सामान के बाद हमें ये जो बनाया हुआ मसाला है उसके ऊपर छिड़कना है और उसे मिक्स करना है। मसाले को गरम गरम मिक्स करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जब वो गरम होता है उस पर हल्का सा तेल कोटेड रहता है और वो उस मसाला तेल पर चिपक जाता है। और अगर हम बाद में ठंडा होने के बाद सारे चिवड़े में अगर मसाला मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा, वो नीचे तले में रह जाएगा और हमारा जो चिवड़ा है वो फीका रह जाएगा। इसलिए हमें हर चीज़ को इस तरह स्ट्रेनर में तलना है, क्योंकि जब तक हम खुरपे से कढ़ाई में से उन चीज़ों को निकालेंगे तब तक काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि काफ़ी बारीक बारीक चीज़ें रहती हैं तो हमारी चीज़ें उसमें जल जाती हैं और फिर जला हुआ सा टेस्ट आता है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को इसी तरह स्ट्रेनर में ही फ्राई करना है, जिससे हमारा काम बहुत क्विक और इजी हो जाता है। गाइज़, यहाँ पर जो सामान मैंने लिए हैं इनकी जो क्वांटिटी ली है ये अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ली है। आपको इसमें से कोई चीज़ अगर पसंद ना आए तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। आप इसमें अपने चॉइस की और भी कोई चीज़ इसके अंदर ऐड कर सकते हैं और इसका कोई रेशो प्रॉपर नहीं है। आप जो चीज़ें आपको ज़्यादा पसंद है उससे ज़्यादा डालिए और जो चीज़ कम पसंद है उसे कम डालिए। यहाँ मैंने 5-6 हरी मिर्ची ली हैं, उन्हें थोड़ा सा चीरा मार दिया है और खड़ी खड़ी उससे मैंने फ्राई कर दिया है। उसे भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इस पे भी मसाला डालना है क्योंकि इसमें सॉल्ट नहीं रहता है। और मैंने नीम के पत्ते भी लिए हैं, मीठी नीम के सूखे हुए पत्ते, वो भी इसमें बहुत अच्छे खुशबूदार लगते हैं। Don't you think we're done? आई होप गाइज़ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ये बहुत क्विक है, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा यमी एंड टेस्टी है और दिवाली के दिन अगर इसे बनाया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। सबको खाने में बड़ा मज़ा आता है और इस टाइम से ही ठंड की शुरुआत भी हो जाती है। वक्त बेवक्त जब हमें भूख लगती है तो हम इसे खा सकते हैं और इसमें काफ़ी कम मात्रा में ऑयल रहता है, इसलिए ये हेल्दी भी है। तो गाइज़ ये रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।